अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन है। तो इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो हमने सॉल्यूशंस कवर किए हैं, वो भी 7th एडिशन के कवर किए हैं बुक 1 के हवाले से। वो ओल्ड एडिशन था, ये सिंगल नेशनल जो करिकुलम पॉलिसी है उसके थ्रू अलाइन किया गया न्यू। तो अगर आपके पास ये न्यू एडिशन मौजूद है तो उसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, आप टाइटल पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको न्यू एडिशन मेंशन हुआ नजर आ जाएगा ताकि आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अलग जगह पे मिल सकें। और अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो वो भी मैंने कवर किए हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। मैं दोनों ओल्ड एडिशन के भी और न्यू एडिशन के भी जो प्लेलिस्ट के लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इस चैप्टर के हवाले से। तो आप अपनी आसानी से जो एडिशन आपके पास है उसके सॉल्यूशंस उसमें से ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैंने दोनों प्लेलिस्ट के लिंक इस चैप्टर नंबर 1 के हवाले से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ओल्ड का भी न्यू का भी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, हम इसको रीड करते हैं। ये सेम क्वेश्चन इसके पुराने एडिशन में भी मौजूद था, यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाएं इन तमाम नंबर्स के जो कि आपको नीचे नजर आ रहे हैं, लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, और आपने अपने आंसर को इंडेक्स नोटेशन में देना है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखें, यानी अगर प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और वो कोई एक नया नंबर बनाएं तो वो उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। और जिसको प्रोडक्ट करके हमने वो नंबर बनाया होता है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनके प्रोडक्ट से एक नया नंबर बन रहा होना चाहिए, तो उसी को हम बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे होते हैं उस नंबर के। ये भी आप नीचे जब हम सॉल्व करेंगे आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। और इंडेक्स नोटेशन क्या होती है कि जब कोई सेम नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 अपने आप से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाए या 4 टाइम्स हो जाए, तो हम अक्सर उसको 2 की पावर 4 या 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन। जब एक नंबर खुद से ही इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर जो पार्ट्स आती हैं और जो बेस बनती है वो सारा प्रोसीजर, वो सारी फॉर्म बेसिकली एक तरह की इंडेक्स नोटेशन कहलाती है। ये मैंने आपको रफ मीनिंग समझाए हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं और इंडेक्स नोटेशन किसको कहते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए नजर आ रहा है 72। आपने सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इसका आंसर इंडेक्स नोटेशन में लिख के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 72 और यहाँ पे इस तरह लाइन डालेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जो कभी कभार आप इसको एलसीएम भी बोल देते हैं। तो आपने 72 को स्टेप बाय स्टेप ऐसे नंबर से डिवाइड करके देखना है जो कि प्राइम हो, एक तरह का ये करना है हमने। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है जो कि 72 को डिवाइड करता है। तो आपने सिंपल डिवीजन ही फॉलो करनी है। जैसे आप देख सकते हैं इधर जो यूनिट प्लेस पे डिजिट लिखा हुआ आखिरी में वो 2 है। जब भी किसी यूनिट प्लेस पे आपको इवन नंबर नजर आए तो वो पूरा नंबर 2 पे डिविजिबल होता है। तो मैं इसको 2 पे डिवाइड करके देख सकता हूँ। तो 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, 2 को नीचे उतारना पड़ेगा। और 2 6 टाइम्स कितना होता है वो होता है 12, और 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है 236 टाइम्स 72 होता है। तो आपको पहला प्राइम नंबर मिल गया क्योंकि 2 प्राइम नंबर है कि 236 टाइम्स कितना होता है 72 होता है। अब आपने यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखने हैं जो यहाँ पे 2 के नीचे आएंगे वो प्राइम होने चाहिए क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पे नहीं लिखना। अब आपने 36 को देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है। आपको पता है 36 के भी एंड पे 6 आ रहा है, ये भी 2 पर डिवाइड होता है, यानी 2 18 टाइम्स। इसको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो इसको जो है माइंड में ही कर सकते हैं। अब 18 के एंड पे भी 8 है, 8 इवन नंबर होता है और आपको पता है 18 भी 2 के टेबल पर आता है, यानी 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 टाइम्स 18। अब आपके पास आ गया 9, और 9 आपको पता है 2 पर डिवाइड नहीं होता, ये 3 पर डिवाइड होता है। 3 भी प्राइम नंबर है तो आप लिख सकते हैं। तो 3 टाइम्स 9 और 3 बचा, 3 खुद से प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 3 पे ही डिवाइड होगा, यानी 3 1 टाइम्स 3। तो जब आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। जब तक 1 नहीं आता आपने इसी तरीके से यही पैटर्न फॉलो करना है। याद रहे ये सारे नंबर्स जो हैं आपके पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 72 को लिखा जा सकता है किन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, इन सारों के प्रोडक्ट में। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखना है 2 टाइम्स, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 3 दफ़ा 2 आ रहा था और 2 दफ़ा 3 है, यानी 2 दफ़ा 3 है, तो 2 टाइम्स 3। तो इस प्रोडक्ट को, ये जो आपने प्रोडक्ट देख रहे हैं इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर है 2 और 3।
जब कोई प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो और वो कोई नया नंबर बना रहा हो, इसी प्रोडक्ट को हम बेसिकली बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमने इस 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। तो हमने आधा क्वेश्चन हल कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में बदल के दिखाना है, और मैं आपको बता चुका हूँ इंडेक्स नोटेशन तब यूज़ करनी पड़ती है, तब आपके सामने आएगी जब कोई सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे देखें ये 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी और इधर भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम एक दफ़ा उसको लिखते हैं इस तरीके से, जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक दफ़ा हमने 2 को लिख लिया, और ये जितने टाइम्स हो रहा होता है, जैसे कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3, 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर पार कितनी आ जाती है 3। तो ये जो 2⁻³ मैंने लिखा हुआ है, इसी को हम इंडेक्स नोटेशन बोलते हैं। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है। आगे चलें, देखिए 3 कितने टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, एक दफ़ा यहाँ लिखा है, एक दफ़ा यहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके ऊपर लिखेंगे 3 एक दफ़ा, और जितनी दफ़ा ये अपीयर हो रहा है यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में अपीयर हो रहा है उतनी इसकी पार यानी 2। तो ये जो आपने लिखा है 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻², ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है, और ऊपर जो आपको सारा का सारा प्रोडक्ट नजर आ रहा है ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस नीचे वाले को भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम ही है। अब आप इनको सॉल्व भी करेंगे तो आपको ये वापस 72 ही देगा। तो यही हमने करके दिखाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको समझ आ गई होगी और इंडेक्स नोटेशन भी समझ आ गई होगी। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। तो अब मेरे पास ये पार्ट नंबर भी है 187, तो इसको यहाँ पे उतार लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा 187, इस तरह लाइन डालूंगा इस तरीके से। अब आपने पहला प्राइम नंबर देखना है कि कौन सा पहला प्राइम नंबर है जो कि 187 को डिवाइड करता है। सबसे पहले जो प्राइम नंबर आता है वो 2 आता है। आप 2 को चेक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत आसान है, आप देख के बता सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो यूनिट डिजिट है ये वाला, वो एक ऑड नंबर है। जब कोई आपके पास नंबर लिखा हुआ है उसका यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट हो तो इसका मतलब है वो 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो 2 पर डिवाइड नहीं होगा। 3 पे चेक कर सकते हैं आप इसको बगैर डिवाइड किए, कैसे, इन सारे डिजिट्स को ऐड करें। तो अगर इसमें देखिए 1 8 और 7 है, तो 1 + 8 + 7 करता हूँ, तो 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 आता है। तो आप देखें क्या 16 3 पर डिवाइड होता है, तो 16 भी 3 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 3 के टेबल में 16 नहीं आता। तो अगर ऐसा नंबर मिले जो कि प्लस करने के बाद जो 3 के टेबल पर ना आता हो, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3 के टेबल पर भी नहीं आता। 4 के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो उसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं इनको देख लेते हैं। जैसे 87 है, क्या 87 जो है 4 पर डिवाइड होता है, या आप कह लें 4 के टेबल पर आता है? तो ऐसा भी नहीं है कि ये 4 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 4 के टेबल पर नहीं आता। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आ जाए। पॉइंट्स में तो ज़ाहिर बात है चीज़ें मिल ही जाएंगी, पॉइंट्स हमारा कंसिडर करने वाला जो है वे नहीं होता। जैसे हमने देखना होता कंप्लीटली डिवाइड हो, कोई इंटीजर आपको पॉजिटिव आंसर में मिल रहा हो, तो इसलिए 87 पे भी ये जो है ना 4 पे डिवाइड नहीं होता। इसके एंड पे ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 पर भी नहीं आएगा। आप इसको इसी तरीके से चेक करते जाएं, 6 पे नहीं आएगा, ये 7 पे नहीं आता, 8 पे डिवाइड नहीं होता, 9 पे नहीं होता, 10 पे तो वैसे नहीं हो सकता। 11 पे हम चेक करते हैं, तो 11 पे मैं यहाँ पे डिवाइड करके ही चेक करूँगा। आप देखें यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 187, तो 11 1 टाइम्स 11, 18 में से 11 माइनस करें 7, ठीक है, आपको इस वाले 7 को उतारना पड़ेगा, और 11 7 टाइम्स करें तो कितना आता है 77, और 77 माइनस 77 कितना होता है 0, यानी ये आपके पास 11 पर डिवाइड होता है। तो पहला प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो है 11। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 11 17 टाइम्स, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया। तो इनके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, जिस तरह मैंने कुछ यहाँ पे बताए, वो आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 11 तक हैं। 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल है, वो आप देख सकते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जितनी अच्छी आपकी मैनुअल कैलकुलेशन होगी उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर हायर नंबर आ गए तो जाहिर बात है उन सब के डिविजिबिलिटी रूल्स ना मौजूद हैं और ना ही आप कह लें आपके लिए याद करना आसान है। तो जितनी अच्छी डिवीजन होगी, जितनी जल्दी आप इसको गैस कर पाएंगे, उतनी ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब 11 पहला प्राइम नंबर है, तो आप देखें 11 17 टाइम्स 187 होता है। आगे 17 आ गया, 17 तो बहुत ईजी है, ये प्राइम नंबर ही है, ये अपने आप ही पे डिवाइड होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा 17 1 टाइम्स 17। तो यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। आप लिखेंगे 187 इज इक्वल टू, ये दोनों प्राइम नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में इधर लिख देंगे, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 17। तो यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। देख सकते हैं आप 187 दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब कोई नंबर प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हो, या आप यूँ कह लें कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई नया नंबर बन रहा हो, जिस तरह यहाँ पे 187 बन रहा है, तो इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं उस नंबर की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। इंडेक्स नोटेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडेक्स नोटेशन तब पॉसिबल होती है जब कोई एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो। यहाँ पे 11 भी एक दफ़ा है, 17 भी एक दफ़ा है, तो इसकी इंडेक्स नोटेशन भी यही कहलाएगी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, आप R1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास है 336, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 और 6, और इस तरीके से लाइन डालेंगे और इस तरीके से ऐसे।
तो ये बहुत आसान है। इसके एंड पे आप देखिए यूनिट प्लेस पे 6 लिखा हुआ है, 6 एक इवन नंबर है यानी 2 पे तो डिवाइड हो गई। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर्स आपको अलाउ हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं 2 1 टाइम्स 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1। आपको 3 नीचे उतारना पड़ेगा, ये सारा प्रोसीजर आपको आता है। 13 हो गया। तो 2 6 टाइम्स कितना होता है 12। तो 13 माइनस 12 कितना होता है 1 और एट दी एंड आपको 6 उतारना पड़ेगा। और 2 8 टाइम्स कितने होते हैं 16। तो देखिए आपको पता चल गया कि ये तो 168 टाइम्स आता है। तो आप लिख दें 2 168 टाइम्स। याद रहे यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। तो 168 फिर से 2 पर डिवाइड होता है। आप इसको भी कर सकते हैं क्योंकि इसके एंड पे यूनिट प्लेस पे आप देख सकते हैं इवन नंबर है। जिनके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो वो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 8 टाइम्स 16। ये 16 माइनस 16 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। और 2 4 टाइम्स 8, ठीक है, और 8 माइनस 8 0, तो 84 आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 284 टाइम्स। तो ये देखें ये हो गया। अभी भी इसके एंड पे देखें इवन नंबर 4 आ रहा है, तो इसको भी आप 2 पे कर सकते हैं। ये इजी है, इसको आप माइंड में ही कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स यानी 242 टाइम्स। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 42 अभी भी इवन है, ये भी आप इसको कर सकते हैं 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स यानी 221 टाइम्स। अब जो 21 है ये आपको पता है ये 2 पर नहीं आता, ये 3 पर डिवाइड होता है। बहुत ईजी नंबर है। 3 7 टाइम्स 21 होता है, 3 7 टाइम्स। और 7 बच गया, 7 खुद से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप ही पे डिवाइड होता है यानी 7 वो 1 टाइम्स। तो आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई 336 की। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 336 इक्वल होगा 3 दफ़ा 2 है तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, सॉरी 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स 2 और एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 7, एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 7। तो ये कहलाती है इस 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स प्राइम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बना रहे हैं। जब कोई प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर बनाते हैं तो वो उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखनी है, तो इंडेक्स नोटेशन में देखना है कि कौन सा सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 2। तो देखिए 1 2 3 4, 2 यहाँ पे 4 टाइम्स लिखा हुआ है, एक तरह का 4 दफ़ा लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इधर एक दफ़ा 2 लिखेंगे और जितनी दफ़ा लिखा हुआ है वो उसकी पार बना देंगे, क्योंकि 4 दफ़ा लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 ऊपर लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन 3 तो एक दफ़ा ही है तो 3 वैसे ही रहेगा, 7 भी एक दफ़ा ही है तो वो वैसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन। जब कोई चीज़ सम पार्ट्स के ऊपर लिखी होती है तो ये आप बेसिकली कह रहे होते हैं, ये हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में कवर किया हुआ है। जैसे 2⁴ है, 3 के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, आप इस पर 1 कंसिडर कर सकते हैं। 7 पर कोई पार्ट नहीं, इस पर 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस तरह के फॉर्म में लिखा होना हम बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका सी। तो अब आपके सामने पार्ट नंबर डी है 630, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 630 लिखेंगे और इधर एक लाइन लगा लेते हैं और अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है कि ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता, जो कि हो जाएगा क्योंकि एंड पे 0 है। ऐसे नंबर्स 2 पर डिवाइड हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 630 और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 2 3 टाइम्स 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 3 को उतारना पड़ेगा, 2 1 टाइम्स 2, 3 माइनस 2 1 और अब इस 0 को उतारना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 5 टाइम्स 10। तो यानी 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, 315 आ रहा है। तो 2 को 315 से मल्टीप्लाई करें तो 630 होता है। तो पहला तो आपको मिल गया प्राइम नंबर कि 2 315 टाइम्स। अब देखें जो 315 आया है इसके एंड पे यूनिट आप प्लेस पे देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 ऑड नंबर है। तो ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से अगला प्राइम होता है 3। तो आपने इसको 3 पे चेक कर लेना है। तो 3 पे चेक करना बहुत आसान है, ये 3 पे डिवाइड होता है। आप देख भी सकते हैं, इसके डिजिट्स को ऐड करें, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 आता है। 9 3 के टेबल पे आता है, तो ये पूरा डिजिट भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है। तो मैं इसको इसलिए डायरेक्ट डिवाइड करके देख रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए। तो अब आप इसको करके देख सकते हैं। तो आप देखें 3 1 टाइम्स करें, 3 माइनस 3 0 होता है, आपको 1 उतारना पड़ेगा। तो देखें 1 इनफ नहीं है, आपको पता है 1 3 से छोटा है। तो जब एक वक्त में दूसरा नंबर भी उतारना पड़ जाए इस तरीके से जो मुझे उतारना पड़ा है, तो ऊपर आप 0 प्लेस करते हैं। या आपको डिवीजन में चीज़ों का पता है, मैं शॉर्ट करके कर रहा हूँ। तो अब 15 आ गया, 3 5 टाइम्स 15 होता है। तो 15 माइनस 15 0, तो आपको पता चल गया 105 आ गया। तो लिखेंगे 3105 टाइम्स। अब ये देखना है कि जो 105 आया है कि क्या ये 2 पर डिवाइड होता है। तो आप देखिए इसके भी एंड पे 5 लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। इसके भी एंड पे 5 लिखा हुआ है और 5 क्या है, ऑड नंबर। तो जब कोई चीज़ ऑड नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर है तो वो 2 पर तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 पे चेक कर सकते हैं, तो 3 पे डिवाइड होगा, क्योंकि अगर आप इन सारे डिजिट्स को ऐड करें 5 + 0 5, 5 + 1 6, तो 6 आता है और 6 3 के टेबल पर आता है, तो 105 भी आएगा। तो आप इसको फिर से 3 पर डिवाइड करके देखें। तो ये देखें यहाँ पे मैं 10 को चूज़ कर रहा हूँ, तो 3 3 टाइम्स 9, क्योंकि 10 के क्लोजेस्ट है। 10 माइनस 9 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको 5 उतारना पड़ेगा। तो 3 5 टाइम्स 15, 15 माइनस 15 0। तो 335 टाइम्स जो होता है 105 होता है। तो आपको मिल गया 335 टाइम्स।
अब आगे चीज़ें आसान है, 35 3 पर नहीं डिवाइड होगा, आपको पता है इसके एंड पे 5 है तो 5 पे चेक कर लेते हैं। तो ये आपको पता है जिस नंबर के एंड पे 5 आ रहा हो वो 5 पे लाजमी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 7 टाइम्स 35, 7 प्राइम नंबर है, 7 तो अपने आप ही पे होगा, 7 1 टाइम्स 7, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 630 इक्वल होगा किसके प्रोडक्ट में, इन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। एक दफ़ा 2 है, 2 दफ़ा 3 है, इन सबको मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखेंगे, इस तरह की फॉर्म में, और एक दफ़ा 5 है और एक दफ़ा 7 है। ये मैंने सारे यहाँ से उतार लिए यहाँ पर। तो देखिए ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, किसकी, 630 की। 630 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि 630 को प्राइम नंबर्स की इस तरह की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है। अब आपने जैसे इसकी इंडेक्स नोटेशन बनानी है, इंडेक्स नोटेशन में देखना कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, इसको वैसे लिखा रहने दें। 3 देखें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, एक तरह का 2 दफ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी, इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होगी, आपने क्या करना है, उसको पहले एक दफ़ा लिखना है और उसके ऊपर पार वो डालनी जितनी दफ़ा वो आ रहा है। कितनी दफ़ा 3 आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 1 और 1, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर पार क्या लिख देंगे, 2, 2 दफ़ा आ रहा था तो 2। 5 एक दफ़ा ही है, एक दफ़ा ही लिखें। 7 एक दफ़ा ही है, एक दफ़ा ही लिखें। तो ये कहलाएगी 630 की इंडेक्स नोटेशन। जब किसी नंबर को आप इस तरह पार्ट्स में लिखते हैं तो वो बेसिकली उसकी इंडेक्स नोटेशन ही होती है। तो 2 के ऊपर पार्ट नहीं है, ये 1 लिख सकते हैं, 5 के ऊपर पार्ट नहीं है, 1 लिख सकते हैं, 7 के ऊपर पार्ट नहीं है, 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो ये हो गई इसकी इंडेक्स नोटेशन। तो उम्मीद है आपको ये चारों के चारों पार्ट्स जो है समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।